लख्ते जिगर नूरे नजर मेरा बेटा मेरे शिकम में आया तो मुझे पता ही ना चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जिस तरीके से दूसरी औरतों को पता चल जाया करता है जब वो उम्मीद से हो जाती है माँ बनने वाली हुआ करती है, हजरत आमना फरमाती है मुझे एहसास ना हुआ, इसलिए कि दूसरी औरतों को एहसास हो जाया करता है। कभी तबीयतें बिगड़ने लगा करती है, कभी उल्टियां होने लगा करती है, कभी कमजोरी आ जाया करती है, कभी नकाहत आ जाया करती है। हजरत आमना फरमाती है कि मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मैंने क्या देखा कि मैं सोई हुई हूँ, मैंने ख्वाब में एक हसीनो जमील बुजुर्ग को देखा, नूरानी चेहरे वाले को देखा। उसने आकर के कहा हे आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम सैयदुल अंबिया की माँ बनने वाली हो, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती है ए बाबा जान मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है, कभी मैंने आपको देखा नहीं। तो आने वाले बुजुर्ग ने कहा था ए हजरत आमना मैं अबुल बशर आदम हूँ, तुम्हें बशारत देने आया हूँ कि तुम सैयदुल अंबिया की माँ बनने वाली हो। हजरत आमना कहती है तब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो मैंने ख्वाब में हजरत शीस अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखा। दूसरे महीने में हजरत शीस ने आकर के बशारत दी, तीसरे महीने में हजरत नूह ने आकर के बशारत दी, चौथे महीने में हजरत इदरीस ने आकर के बशारत दी, पांचवें महीने में हजरत इदरीस ने आकर के बशारत दी। जब छठा महीना शुरू हुआ तो हजरत आमना फरमाया करती है मुझे आकर के बशारत हजरत इब्राहिम ने दी। सातवें महीने में हजरत इस्माइल ने आकर के बशारत दी, आठवें महीने में हजरत मूसा ने बशारत दी, 9वें महीने में हजरत ईसा ने आकर के बशारत दी। 9 महीने तक हर नबी 9 महीने तक अंबिया इकराम बशारतें देते रहे। तुम्हारी गोद में कोई आम बच्चा नहीं आ रहा है बल्कि जाने कायनात आ रहा है। आला हजरत की बोली में बोलो सबसे आला आला हमारा नबी सबसे बाला बाला। सुभान अल्लाह नारे तकबीर। अल्लाह पाक ने जब अपने महबूब के रहमत होने का जिक्र फरमाया तब भी लफ्ज़ आलमीन बयान फरमाया, और जब अपने रब होने का जिक्र फरमाया तब भी लफ्ज़ आलमीन बयान फरमाया। हर इंसान जानता है कि ये आलमीन आलम की जमा है, आलम का बहुवचन है, ये आलम एक वचन है, आलमीन बहुवचन है। मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर एक आलम नहीं। अगर आप मुफस्सिरीन की बारगाह में चले तो मुफस्सिरीन फरमाएंगे कि दुनिया में एक आलम नहीं, इंसानों का आलम अलग है, जिन्नात का आलम अलग है, अर्शियों का आलम अलग है, फर्शियों का आलम अलग है, हैवानात का आलम अलग है, नबातात का आलम अलग है, जमादात का आलम अलग है, जिन्नो इंस का आलम अलग है। गर्ज के अल्लाह पाक ने इस दुनिया के अंदर 18,000 आलमीन को पैदा फरमाया। अब तर्जुमा ये हो रहा है कि 18,000 आलमीन का रब पालनहार है। दूसरी तरफ तर्जुमा होगा कि 18,000 आलमीन के लिए मेरे आका रहमत बनकर के तशरीफ ला रहे हैं। पता ये चला कि जिस चीज पर अल्लाह पाक की खुदाई है वहाँ वहाँ मेरे आका की मुस्तफाई है। किसी शायर ने क्या ही कहा कि जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है और वहाँ वहाँ मोहम्मद की मुस्तफाई है। ना पता ये चला कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब को 18,000 आलमीन के लिए रहमत बना करके मबूस फरमाया। लेकिन तवज्जो अब आप यहां करें कि हुजूर को अल्लाह पाक ने 18,000 आलमीन के लिए रहमत बना करके मबूस फरमाया। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 या 2,24,000 कम बेश अंबिया इकराम तशरीफ लेकर के आए। लेकिन अल्लाह पाक ने हर नबी को एक आलम के लिए नबी बना करके भेजा, एक आलम
नबी हैं, जिन्नात के भी नबी हैं, अर्शियों के भी नबी हैं, फर्शियों के भी नबी हैं। अब मेरे आका अपना वजूद जिस आलम में देना चाहते वहां पर जलवागर हो सकते थे, अर्शियों के आलम में भी जलवागरी फरमा सकते थे, जिन्नात के आलम में भी अपना जाहिरी वजूद अता कर सकते थे। लेकिन ये अल्लाह पाक के महबूब ने अगर किसी आलम को पसंद फरमाया तो हम गुलामों के आलम को पसंद फरमाया। आला हजरत ने फरमाया कि वो हर आलम की है किसी आलम में रह जाते, और ये उनकी मेहरबानी थी कि ये आलम पसंद आया। ये उनकी मेहरबानी थी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर अपनी ज़ाते पाक से, अपने ज़ाहिरी वजूद से किसी को मुशर्रफ फरमाया तो वो अपने गुलामों के आलम को कबूल फरमाया। अब आप देखें, मेरे मुस्तफा की शान देखें, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, हजरत ईसा से लेकर आप तक, आप से लेकर आपके बच्चों तक, आपके बच्चों से लेकर क़यामत तक जितने अंबिया और रसूल इंसान आएंगे सबका सब एक टारगेट लेकर के आए, सब एक टारगेट लेकर के आ रहे हैं, सबका एक हदफ हुआ करता है। हजरत आदम दुनिया में आए तो अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत शीस आए तो कहते हैं मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत दानियाल आए तो वो अल्लाह की बारगाह में कहे ए पाक परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा। हजरत इसहाक आए तो अल्लाह की बारगाह में कहे मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत नूह आए वो कहे मौला मुझसे तू मुझसे राजी हो जा। हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया में आए, अल्लाह की बारगाह में कहे एक पाक परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा। हजरत ईसा आए, हजरत मूसा आए, सबके सब दुनिया में यही कहते नजर आ रहे हैं एक पाक परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा। आप दुनिया के अंदर आए, आप नमाज पढ़ा करते हैं, मस्जिद के अंदर जाया करते हैं, अल्लाह की बारगाह में कहा करते हैं मौला तू मुझसे राजी हो जा। आपके बच्चे दुनिया में आ रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं मौला तू मुझसे राजी हो जा। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, हजरत ईसा से लेकर आप तक, आप से लेकर आपके बच्चों तक, क़यामत तक जितने अंबिया और रसूल इंसान आए सब एक टारगेट लेकर के आ रहे हैं मौला तू मुझसे राजी हो जा। लेकिन जब इस धरती पर इस कायनात में आमना का लाल आ रहा है तो मेरा पाक परवरदिगार फरमा रहा है ए महबूब तू मुझसे राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। जरा झूम के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मौला तू मुझसे राजी हो जा, तू मुझसे राजी हो जा। लेकिन अल्लाह पाक कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। आला हजरत फाज़िल बरेलवी बयान फरमाते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। इस शान के साथ कोई और नहीं आया जिस शान के साथ हमारे मुस्तफा दुनिया में आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अज़ीम के अंदर अपने महबूब का तस्करा फरमाया तो फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर
कि तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। कहीं अल्लाह पाक फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि अगर तुम्हें हमारी जानिब से कोई नेमत मिल जाए तो उस नेमत का चर्चा किया करो, उसका जिक्र किया करो। अब हमारे लिए अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर के कोई नेमत हो ही नहीं सकती। और अल्लाह फरमाता है कि हमारी नेमत मिले तो चर्चा करो, खुशियां मनाओ। हजरत आमना के सहन में हमारे मुस्तफ़ा आ गए, हमें नेमत मिल गई, इसीलिए मुस्तफ़ा के गुलामों ने खुशी के मौके पर यह जलसा मना लिया। लोग आज भी कह रहे हैं सबूत दो, सबूत दो। हुजूर सबसे अजीम नेमत, और जब हमें नेमत मिल जाए तो उसका चर्चा करना बना करता है। इसीलिए हम हुजूर का यौम मिलाद मनाया करते हैं। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, हजरत ईसा से लेकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक, अल्लाह अकबर, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर पुष्ट दर पुष्ट जलवागर होता रहा। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला की वलादत हो गई, जब हजरत अब्दुल्ला पैदा हो गए मक्के की सरजमीन पर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पर हमारे आका के वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला दुनिया में तशरीफ लेकर के आ गए। यहूदियत में खलबली मच गई। अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया को पता चल गया कि मक्के के अंदर मुस्तफा के वालिद तशरीफ ला चुके हैं। आप कहेंगे मंजरी ये कैसे हो सकता है? वो तो कोई सोशल मीडिया का जमाना न था, प्रिंट मीडिया का जमाना न था कि बच्चा मक्के के अंदर पैदा हो और पता पूरी दुनिया को चल जाए। तो आओ मैं आपको बताऊं, एक अल्लाह के पैगंबर हजरत याहिया अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जालिमों ने हजरत याहिया को, उनकी उम्मत के कुछ जालिम लोगों ने हजरत याहिया को शहीद कर दिया। जब उनको शहीद किया गया तो जो हजरत याहिया के मानने वाले दीवाने मस्ताने परवाने फरजाने थे, उन लोगों ने हजरत याहिया के जुब्बे मुबारक को संभाल करके रख लिया था। अल्लाह अकबर, उसको महफूज कर लिया था। जिस जुब्बे में हजरत याहिया को शहीद किया गया था, तौरात में लिखा था, इंजील में लिखा था, ज़बूर में लिखा था कि जब इस जुब्बे से खून के कतरात टपकने लगेंगे, जब ये जुब्बा खून टपकाने लगेगा तो समझ लेना नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिद गिरामी दुनिया के अंदर तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह अकबर, इधर हजरत अब्दुल्ला तशरीफ लेकर के आए। अचानक पादरियों ने देखा, यहूदियों ने देखा कि हजरत याहिया के जुब्बे से खून के कतरे टपकने लगे। सब समझ गए आज खून के कतरे टपके हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा के वालिद तशरीफ फरमा हो चुके हैं। और तौरात में, इंजील में, ज़बूर में ये भी मरकूम था कि जब ये पाक दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आ जाएंगे, जब आखिरी पैगंबर दुनिया में तशरीफ लेकर के आ जाएंगे तो नबुव्वत का ताज कौम बनी इसराइल से मुंतकिल होकर कौम बनी इस्माइल में आ जाएगा। अल्लाह अकबर, यहूदी सोचने लगे अगर मुस्तफा दुनिया में आ गए, आखिरी पैगंबर दुनिया में आ गया, ये नबुव्वत का ताज हमारे यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाएगा, हमारी इज्जतें खत्म हो जाएंगी, हमारी बुलंदियां खत्म हो जाएंगी, हमारी सर बुलंदियों पर बिराम लग जाएगा। इसलिए उन्होंने हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने की प्लानिंग बना ली कि किसी भी सूरत जो अब्दुल्ला नामी बच्चा मक्के की सरजमीन पर पैदा हुआ है, उसको जवान होने से पहले, शादी करने से पहले
कत्ल कर दिया जाए। जब उसको कत्ल कर दिया जाएगा तो ना वो शादी करेगा और ना उनके यहाँ पर आखिरी पैगंबर का वजूद होगा। इस प्लानिंग के तहत तमाम यहूदो नसारा ने मीटिंग की कि किसी भी सूरत हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कराया जाए। लेकिन अब सवाल पैदा ये हो रहा था कि हजरत अब्दुल्ला को पहचाना कैसे जाएगा, हजरत अब्दुल्ला है कौन ये पता कैसे चलेगा। अल्लाह अकबर। मक्के के अंदर तो बहुत सारे लोग होंगे, मक्के की सरजमीन पर बहुत सारे जवान होंगे, पता कैसे चलेगा कि हजरत अब्दुल्ला कौन है, आखिरी पैगंबर के वालिद कौन है। तो यहूदियों ने बताया जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रखेंगे, अल्लाह अकबर, मुस्तफा का नूर उनकी पेशानी में जगमगा रहा होगा। जिस रास्ते से गुजर रहे होंगे, अगर वहाँ पर दरख्त होंगे, वहाँ पर पत्थर होंगे, वहाँ पर चरिंदो परिंद होंगे, सब एक जुबान में बोलते नजर आएंगे, अस्सलामु अला नूरिल्लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल्ला। सलाम हो उस नूर पर जो नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा है। एक यहूदी पहलवान मुल्के शाम का रहने वाला, उसने कहा ठीक है हजरत अब्दुल्ला को मैं जाकर के कत्ल करता हूं। इनाम का लालच दे दिया गया, इनाम दिया जाएगा। ये यहूदी मुल्के शाम का सफर करने के बाद मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर आया। आते ही आते किसी से इसकी मुलाकात न हुई। हुस्ने इत्तिफाक था कि मस्जिद नमरा के अंदर अल्लाह अल्लाह हजरत अब्दुल्ला से मुलाकात हो गई। हजरत अब्दुल्ला से कहने लगा, ए मक्के के रहने वाले इंसान, मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं आपकी हेल्प लेना चाहता हूँ, मुझे आपसे कुछ काम है। कहा बोलो क्या काम है। तो कहा कि मुझे अब्दुल्ला का पता बता दीजिए कि अब्दुल्ला कहाँ रहते हैं, अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे, उनसे मुलाकात कैसे होगी। अल्लाह अकबर। मालूम करने वाला किससे मालूम कर रहा है? हजरत अब्दुल्ला ही से मालूम कर रहा है, मेरे मुस्तफा के वालिद से ही मालूम कर रहा है। हजरत अब्दुल्ला ने जब ये सुना कि ये इंसान मेरे बारे में मालूम करना चाहता है, फौरन कहा कि आप यहीं पर तशरीफ फरमा हो जाइए, मैं अभी जाता हूँ, शहर जाता हूँ, गांव जाता हूँ, हजरत अब्दुल्ला का पता मालूम करके आता हूँ, आपको अब्दुल्ला की ला करके आपको अब्दुल्ला की खबर देता हूँ। अल्लाह अकबर। ये इंसान सोचने लगा चलो बहुत ज्यादा मशक्कत न करना पड़ी, बहुत ज्यादा परेशान न होना पड़ा, अब्दुल्ला का पता आसानी के साथ चल ही जाएगा। ये मस्जिद में बैठा इंतजार कर रहा है, उधर मेरे वालिदे, उधर मेरे मुस्तफा के वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला बाजार जाते हैं, अच्छी अच्छी ताजा ताजा खजूरें लिया करते हैं, खाना लिया करते हैं, लाने के बाद उस यहूदी पहलवान के सामने पेश कर दिया। तो यहूदी कहने लगा, हे इंसान, मैंने तुमसे सिर्फ अब्दुल्ला का पता मालूम किया था, लेकिन तुम हो कि मेरी मेहमान नवाजी में लग गए। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा आप मुतमईन रहें, हजरत अब्दुल्ला का पता चल चुका है, लेकिन आप इस वक्त नाश्ता करें, आप लंबा सफर करके आए हुए हैं, खाना खा ले, पानी पी ले, आपको हजरत अब्दुल्ला का पता चल जाएगा। अल्लाह अल्लाह। वो इंसान है हजरत अब्दुल्ला का सामान लाया हुआ इस्तेमाल करने लगा, माकुलात व मशरूबात में लग गया। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद कहने लगा, मैंने आपका तमाम खाना खा लिया, मैंने आपकी मेजबानी को कबूल कर लिया, अब आप ऐसा करें मुझे हजरत अब्दुल्ला के ताल्लुक से बता दो। हजरत अब्दुल्ला ने कहा ठीक है, पहले ये बताओ कि हजरत अब्दुल्ला से तुम्हें काम क्या है, तुम उनसे मिलना क्यों चाहते हो, आखिर तुम इतना लंबा सफर करने के बाद अब्दुल्ला से मुलाकात करने के लिए क्यों आए हो। तो वो इंसान हजरत अब्दुल्ला की मेहमान नवाजी को देख करके, हजरत अब्दुल्ला के अखलाक को देख करके, हजरत अब्दुल्ला के किरदार को देख करके हजरत अब्दुल्ला को अपना मोहसिन समझने लगा और कहने लगा, हजरत अब्दुल हद कहने लगा, ए मक्का की
सरजमीन पर रहने वाले मेरे मेजबान, अब तुमसे छिपाना ही क्या है, मैं हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आया हूं। हजरत अब्दुल्ला ने कहा क्यों, उन्होंने क्या बिगाड़ा है, उनका गुनाह क्या है? तो कहा उनका कोई गुनाह नहीं। हमारे उलमा ने कहा है, यहूदी पादरियों ने कहा है कि हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मुस्तफा आखिरी पैगंबर का नूर जगमगा रहा है। जब वो पैगंबर इस दुनिया के अंदर आ जाएगा, नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और ये ताज नबुव्वत कौमे बनी इसराइल से मुंतकिल होकर कौमे बनी इस्माइल में आ जाएगा। इसलिए यहूदियों ने इनाम रख दिया है। मैं इनाम के लालच में हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए आया हूँ। इतना लंबा सफर तय करने के बाद यहाँ पर पहुँचा हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने जब इतना सुना तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ये मुल्क शाम से आने वाले पहलवान, ये मुल्क शाम से आने वाले बहादुर, ये मुल्क शाम से आने वाले इंसान, निकाल लो अपनी तलवार, हजरत अब्दुल्ला का सर कलम कर लो, मेरा सर कलम करो, जाओ इनाम हासिल कर लेना, जाओ हुकूमत हासिल कर लेना। जब इतना सुना तो कहने लगा, आप तो मेरे मोहसिन हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपको कैसे कत्ल कर सकता हूं? तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा, जिसके लिए तुम आए हो, जिसको कत्ल करने के लिए आए हो, वो मक्का की सरजमीन पर कोई और अब्दुल्ला नहीं है, बल्कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। अब तुम अपनी तलवार निकालो, मेरे सर को कलम करके अल्लाह अकबर यहूदियों से इनाम हासिल कर लो, उनसे हुकूमत हासिल कर लो। जब उसने सुना कि आप ही अब्दुल्ला है तो तलवार को नीचे रख दिया करता है, हजरत अब्दुल्ला के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगता है, हे हजरत अब्दुल्ला, मैं आप पर कुर्बान होना चाहता हूँ, जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को दुनिया में मबूस करना है, जब उसके वालिदे गिरामी के अखलाक का ये आलम है, तो उस मुस्तफा के अखलाक का क्या आलम होगा? हे हजरत अब्दुल्ला, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो आखिरी पैगंबर आएगा, जिस पैगंबर को अल्लाह पाक ने मबूस फरमाने का इरादा फरमा लिया है। वो हजरत अब्दुल्ला का अखलाक देख करके वहीं से पीछे रवाना हो जाता है। लेकिन अभी भी यहूदी चैन से नहीं बैठे। उन्होंने 70 यहूदियों को, जवानों को मुल्क शाम से मक्का की सरजमीन पर भेजा। किस लिए? कि जाओ तुम हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करके आना। अब ये 70 यहूदी मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर आए और ऐसे रास्ते में खड़े हो गए जिस रास्ते पे लोगों का ज्यादा आना जाना गुजरना हुआ करता था। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला की जवानी जब आई थी, ये लोगों न जाने किस किसने हजरत अब्दुल्ला को रिश्ते के लिए भेजा था कि हमारी बेटी से रिश्ता कर लिया जाए, हमारी बेटी से रिश्ता कर लिया जाए। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने किसी का रिश्ता कबूल नहीं किया था। जवानी बहुत सारे लोगों पर आया करती है, लेकिन कुर्बान जाए हजरत अब्दुल्ला की जवानी पर। हजरत अब्दुल्ला हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जवानी पर जब वो रास्ते से गुजर रहे थे, यहूदियों ने देखा कि परिंदों चरिंद इनको सलाम कर रहे हैं, यही अब्दुल्ला है। अब एक नाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ। ये कौन है? ये हमारे आका के नाना जान है। नाम है हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ। अब ये कहते हैं कि एक दिन मैं और हजरत अब्दुल्ला शिकार के लिए जंगल में गए। हजरत अब्दुल्ला अपने शिकार में लग गए, मैं अपने शिकार में लग गया। अचानक मैंने देखा कि 70 यहूदी अपने हाथों में तलवारें लिए चले आ रहे हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे कहा तुम्हारे हाथों में ये तलवारें कैसी, तुम्हारा क्या इरादा है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगे, नहनु नक़्तुलु अब्दुल्ला,
कि हम हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए जा रहे हैं, हम हजरत अब्दुल्ला को शहीद करने के लिए जा रहे हैं। हजरत बहा मेरे मुस्तफा के नाना जान कहते हैं, मैंने उनसे कहा हजरत अब्दुल्ला का गुनाह क्या है, हजरत अब्दुल्ला की गलती कौन सी है, उनका कसूर क्या है? तो वो यहूदी कहने लगे उनका कोई कसूर नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, तो कहा फिर तुम उनको कत्ल क्यों कर रहे हो? तो वो कहने लगे उनकी पेशानी में आखिरी पैगंबर का नूर जगमगा रहा है, जब वो पैगंबर दुनिया के अंदर आ जाएगा, अल्लाह अकबर, ताजे नबुव्वत उधर मुंतकिल हो जाएगा, वो आखिरी नबी हो जाएगा, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, हमारी इज्जतें खत्म हो जाएंगी, हमारी बुलंदियां खत्म हो जाएंगी, इसलिए हम उनको कत्ल करने के लिए आए हैं। हजरत बहा बिन अब्द मनाफ कहते हैं कि अब मैंने समझ लिया कि आज हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाएगा, अब हजरत अब्दुल्ला बच नहीं सकते हैं, आज उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इधर हजरत बहा बिन अब्द मनाफ के जहन में ये सुवालात गर्दिश कर रहे थे, उधर मशीयत इलाही मुस्कुरा रही थी। ए हजरत बहा बिन अब्द मनाफ, तुमने 70 यहूदी मारने वालों की ताकत का अंदाजा लगा लिया है, लेकिन पाक परवरदिगार उस बचाने वाले खालिक कायनात की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आका की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, अच्छे की आमद, जरा जोर से बोलो, ऊंचा बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला। गोया की आवाज आ रही थी कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, और वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत बहाब कहते हैं कि वो 70 यहूदी अपने हाथों में तलवारें लिए हुए हजरत अब्दुल्ला के करीब पहुंचने लगे, तो मैंने सोचा कि हजरत अब्दुल्ला कत्ल कर दिए जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर हजरत अब्दुल्ला की कुछ मदद करता हूँ। से कहते हैं कि मैं हजरत अब्दुल्ला की मदद करने के लिए मैं वहां से चलने लगा, तो फरमाते हैं कि मेरे पैर को जमीन ने पकड़ लिया। मैंने चाहा कि मैं हजरत अब्दुल्ला के पास जाऊं ताकि इन यहूदियों को पता चल जाए कि हजरत अब्दुल्ला यहाँ तन्हा नहीं है बल्कि उनके साथी मौजूद हैं। हजरत बहा मेरे नबी के नाना फरमाते हैं कि ऐसा लगा जैसे जमीन ने मेरे पैर को पकड़ लिया, मेरा पैर न उठने पाया, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से एक डेला उठाता हूँ, एक पत्थर उठाता हूँ, वो इन यहूदियों की तरफ फेंक करके मारता हूँ ताकि यहूदियों को पता चल जाए कि हजरत अब्दुल्ला तन्हा नहीं है। फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने पत्थर उठाना चाहा, पत्थर इतना बजनीला हो गया, उसमें इतना वजन हो गया कि मैं उसको उठा ना सका। मैंने सोचा पत्थर ना उठता है, तो कहने लगे, मैंने चाहा कि यहाँ से आवाज लगाऊं, ए यहूदियों, तुम हजरत अब्दुल्ला को तन्हा मत समझना, मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ। कहते हैं कि जब मैंने हजरत अब्दुल्ला का नाम लेना चाहा, उन यहूदियों को पुकारना चाहा, मेरे गले की आवाज फंस गई, आवाज मुंह से न निकली। मैं बड़ा परेशान, मौला माजरा क्या है? पैर उठाता हूँ पैर ना उठे, पत्थर उठाता हूँ पत्थर ना उठे, आवाज निकालता हूँ आवाज ना निकले, आखिर माजरा क्या है? हजरत इमाम जाफर सादिक से लोगों ने मालूम किया था। ये हजरत इमाम जाफर सादिक बयान कीजिए कि जब मुस्तफा के वालिदे गिरामी अल्लाह अकबर उन पर यहूद हमला कर रहे थे, मेरे मुस्तफा के नाना जान ने उनकी मदद करना चाहिए थी, ना वो पत्थर उठा सके थे, ना वो आवाज निकाल सके थे, ना उनका कदम चल सका था। आखिर इसकी वजह क्या है? तो आप फरमाया करते थे, लोगों सुनो, अल्लाह पाक ने मेरे मुस्तफा को कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है, कायनात के लिए मोहसिन बना करके भेजा है। अगर हजरत बहाब हजरत अब्दुल्ला की मदद करते तो कल आकर के मक्के में कहते हैं अब्दुल्ला जो टहल रहे हैं ये मेरी
वजह है। जो आज हजरत अब्दुल्ला जिंदा हैं, ये मेरी वजह है। अगर मैं वहां उनकी मदद ना करता तो यहूदी इनको कत्ल कर देते। तो फरमाया ये ताना जाहिर में तो हजरत अब्दुल्ला पर था, लेकिन हकीकत में ये मुस्तफा की जात पर आ रहा था। तो अल्लाह पाक ने ये गवारा न किया कि कोई मेरे महबूब पर अपना एहसान जतलाए, इसलिए कि मेरा महबूब किसी का एहसान लेने के लिए नहीं बल्कि कायनात पर एहसान करने के लिए आया है। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ फरमाते हैं कि वो 70 यहूदी हजरत अब्दुल्ला पर हमला करना ही चाहते थे। फरमाते फैज़ा बिअस्करिम मिनस समा, तो मैंने क्या देखा कि आसमान से एक नूरी जमात का नुज़ूल हो गया और चंद मिनट के अंदर उन 70 यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। 70 यहूदी जमीन पर ढेर कर दिए गए। अब ये कौन आए थे? तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला की मदद के लिए हजरत जिब्रील को भेजा था, हजरत मिकाईल को भेजा था, हजरत इसराफील को भेजा था, हजरत इस्राईल को भेजा था, साथ में फरिश्तों को भी भेजा था। उन फरिश्तों ने हजरत अब्दुल्ला की मदद की, यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। हजरत वहाब अपने घर आ गए, हजरत अब्दुल्ला अपने घर आ गए। हजरत अब्दुल्ला ने ये तमाम का तमाम माजरा अपने वालिदे गिरामी नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सुना दिया कि आज जंगल में ऐसा ऐसा मामला पेश आया। उधर हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ जब ये अपने घर पहुंचे तो इन्होंने अपनी बीबी मुस्तफा की नानी हजरत बर्रा उनको वाकया सुनाया और कहा है मेरी शरीके हयात, मैं तुमसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ। आज मैंने हजरत अब्दुल्ला का मकाम, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का मकाम अल्लाह की बारगाह में बड़ा अजीम देखा है। पूरा वाकया बयान कर दिया। का मशवरा ये लेना चाहता हूँ कि हमारी एक बेटी है जिसका नाम आमना है, बड़ी मुत्तकिया है, पारसा है। हम चाहते हैं कि हम अपनी बेटी आमना का निकाह अब्दुल्ला के साथ में कर दे। बोलो मचल करके सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा की नानी हजरत बर्रा ने फरमाया, ए मेरे शौहरे नामदार, ए मेरे सरताज, जैसी आपकी मर्जी वैसी मेरी मर्जी। अल्लाह अकबर। इधर हजरत अब्दुल्ला ने जब अपने वालिदे गिरामी को ये तमाम वाकया बयान किया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब टेंशन में आ गए, परेशान होने लगे। आखिर माजरा क्या है? मेरे बेटे पर ये यहूदी हमला क्यों किया करते हैं? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला के दोस्तों से कहा कि जाओ जाओ तुम हजरत अब्दुल्ला से मालूम करो कि वो शादी करना चाहते हैं कि नहीं। अगर शादी करना चाहते हैं तो कौन से खानदान की लड़की से करना चाहते हैं, कौन से इलाके से करना चाहते हैं, कौन से घराने से करना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला के दोस्तों, अहबाब, उनके फ्रेंड हजरत अब्दुल्ला के पास आए और कहा अब्दुल्ला ये बताओ कि तुम शादी करना चाहते हो कि नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला ने मुस्कुरा करके कहा मेरी शादी हो गई। तो लोग कहने लगे ए हजरत अब्दुल्ला तुम्हारी शादी कैसे हो गई? ना हमने बारात देखी, ना बाराती देखे, ना कोई खाना देखा गया, ना रिश्तेदार देखे गए, ना तुम्हारे घर पर दुल्हन आई, तुम कहते हो बारात हो गई। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा था सुनो सुनो, आज रात मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे दादा जान हजरत इब्राहिम ने आकर के बशारत दी है अब्दुल्ला तुम्हारा निकाह आसमानों में हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ की बेटी आमना के साथ में करा दिया गया है। कहा मेरा निकाह आसमानों में हजरत आमना के साथ हो गया है। दोस्तों अहबाब आए, अब्दुल मुत्तलिब को आकर के खबर दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फौरी तौर पर अपने खानदान के मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्ग अफराद को बुला करके कहा
कि मेरा बेटा अब्दुल्ला कहता है कि हजरत इब्राहिम ने आकर के बशारत दी है कि उनका निकाह वहाब बिन अब्द मनाफ की बेटी आमना के साथ आसमानों में अल्लाह पाक ने फरमा दिया है। तो तमाम रिश्तेदारों ने कहा अगर ये ख्वाब सच्चा होगा तो रिश्ता लेकर के चलते हैं, रिश्ता मंजूर कर लिया जाएगा। ख्वाब झूठा हुआ तो रिश्ता कैंसिल कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। रात का इंतजार किया गया, रात खत्म हो गई। सुबह सवेरे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा का तवाफ किया। खाने काबा का तवाफ मुकम्मल करने के बाद हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे को खटखटाया, अंदर से हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने फरमाया मन दक्कल बाब, दरवाजे पर कौन आ गया? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ, खाने काबा का मुतवल्ली हूँ, कुरैश का सरदार हूँ। अल्लाह अकबर। जब हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब का नाम सुना तो भागते दौड़ते दरवाजे पर आए, दरवाजे को खोल दिया, मरहबा की सदा बुलंद करने लगे। मरहबा अहलन व सहलन मरहबा कदमता कुदूमन खैरा मकदमिल। ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लेकर के आइए, आपने आने की जहमत क्यों गवारा फरमाई? आप हुक्म देते ये खादिम आपकी बारगाह में आ जाता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ए वहाब बिन अब्द मनाफ, आज मैं आया नहीं हूँ बल्कि भेजा गया हूँ। का भेजा गया हूँ? कहा का हुजूर तशरीफ क्यों लेकर के आए, ये कष्ट क्यों किया, ये जहमत क्यों फरमाई? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया ए हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ, हमारे बेटे हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि रात उन्होंने ख्वाब में देखा है कि हजरत इब्राहिम ने आकर के बशारत दी है कि तुम्हारी बेटी आमना के साथ उनका आसमानों में निकाह करा दिया गया है। मैं हजरत अब्दुल्ला के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, आपकी बेटी का रिश्ता तलब करने के लिए आया हूँ। जब इतना सुना हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने तो कहने लगे कसम खाने काबा के रब की, यही ख्वाब तो आज मैंने भी देखा है कि हजरत इब्राहिम ने मुझे भी आकर के बशारत दी है कि तुम्हारी बेटी आमना का निकाह हजरत अब्दुल्ला के साथ करा दिया गया है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया जब आपको भी बशारत मिल गई, मेरे बेटे को भी बशारत मिल गई, तो फिर इस नेक काम में ताखीर नहीं करनी चाहिए। फौरन तारीख मुतय्यन कर दी गई कि फुला दिन हम आपकी बेटी को अपने घर ले जाएंगे, अब्दुल्ला के साथ निकाह करा दिया जाएगा। वक्त मुकर्ररा पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत अब्दुल्ला को लेकर हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ की दहलीज पर आ गए। ये लोगों ये किसका निकाह है? ये मुस्तफा के वालिदैन करीमैन का निकाह है। आज आप जुलूस से मोहम्मदी के जलसे में शिरकत कर रहे हैं, दर्स हासिल करें। मेरे मुस्तफा के वालिदैन के निकाह से ना कोई डिमांड है, ना कोई मुतालबा है, ना कोई लालच है, ना कोई जहेज है। और आज हमने अपनी शादियों को कहां पहुंचा दिया? अगर हमारा बेटा जवान हो गया तो हम ये समझते हैं कि हमारी लॉटरी खुल गई। हमारा बेटा जवान हो गया तो हम समझते हैं कि अब हमें दानो दहेज मिलेगा, बड़ा सामान मिलेगा, इतना लंबा फर्रा बना लिया। कहीं से रिश्ता आता है तो हम कहते हैं मोटरसाइकिल चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये सामान चाहिए, ये वो सामान चाहिए। अल्लाह अकबर। हम हैं आप हैं कि ऐसी शादियां कर रहे हैं, ऐसी शादियां कर रहे हैं। अगर किसी का जवान बेटा अपने बाप से कह दे अब्बा मुझको मोटरसाइकिल चाहिए, क्या चाहिए? मेरे दोस्त के पास मोटरसाइकिल है, मेरे पड़ोसी के साथ पास में मोटरसाइकिल है, मैं पैदल चलता हूं, मुझे भी मोटरसाइकिल दिला दीजिए। तो बाप क्या कहता है? सब्र कर, 6 माह के बाद तेरी शादी है, मिल जाएगी।
बेटी ने कहा अब्बा हाथों से कपड़े धुलते धुलते हाथों में दर्द होने लगा है, मशीन मंगा दीजिए। तो अम्मा कहती है ला करके मत देना। क्यों ला करके मत देना? इसलिए कि हमारे लला की शादी होने वाली है, उसमें मिल जाएगी। देख रहे हैं आप कैसी प्लानिंग चल रही है। अब तक घर वाले नल का पानी पीते रहे, लेकिन लला की शादी हुई, लड़के की शादी हुई और वो दुल्हन जहेज में फ्रीज लेकर के नहीं आई। तो जब जब सास पानी पीती है तो कहती है हमारी किस्मत में ठंडा पानी ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो मेरे भाइयों, अपनी शादियों को आसान कीजिए। ये मांगे, ये डिमांडें खत्म करो। आपने चलते फिरते कारों में इंटरनेशनल फकीर देखे हो? तो मैं बताऊं, मस्जिदों में फकीर आते हैं, आपके मोहल्ले में मांगने वाले आते हैं, 10 का नोट मांगते हैं, 50 मांगते हैं, 20 मांगते हैं, कई लोगों से मांगते हैं। तो ये तो असली फकीर हुआ करते हैं। लेकिन जो बेटियों वालों से मांगते हैं वो इंटरनेशनल फकीर हुआ करते हैं, प्रोफेशनल फकीर हुआ करते हैं, मालदार भिखारी हुआ करते हैं। क्यों? इसलिए कि जो फकीर होता है 10 मौलाना रिजवान साहब से ले लिए, 50 मुझसे ले लिए, 100 इससे ले लिए, 50 उससे ले लिए। कई लोगों पर उसका भार पड़ता है, कई लोगों की जेब से पैसे निकलते हैं, उसके 1000 मुकम्मल हो जाया करते हैं। लेकिन लड़के वाले पूरा का पूरा धाबा एक ही लड़की वाले पर बोल दिया करते हैं। और वो लड़की वाला अपनी लड़की को बिहाने के लिए अपनी जमीन को भी दांव पर लगा दिया करता है, मकान भी गिरवी रख दिया करता है। सिर्फ किस लिए? ताकि हमारे घर की जो इज्जत है उसको घर से रुखसत कर दिया जाए। आज जिन लोगों की 3-3 जवान बेटियां हैं, उनको रातों में नींदें नहीं आ रही हैं। क्यों? तुम्हारे फर्रे देख करके, तुम्हारी डिमांडें पूरी करने के लिए। कितने कमजोर गरीब निहत्ते माँ बाप नींद की गोली खा करके सो जाते हैं ताकि सुकून से उनको नींद आ जाए। और आज आप माहौल देख रहे हैं ना, हमारी बेटियां गैरों के यहाँ जा रही हैं ना, जा रही। रोजाना आप सोशल मीडिया पर देख लेंगे कि फुला सकीना प्रमोद के साथ में निकाह कर लिया। किसी ने कोई खबर आती है कि नूरजहां ने प्रकाश के साथ में धर्म परिवर्तन करने के बाद शादी रचा ली। ये लोगों, इसकी भी वजह अगर मैं आपको बताऊं, जहां इसकी बहुत सारी वजूहात है, वहां पर एक वजह ये भी है कि हमने शादियों को बड़ा दुश्वार कर दिया है। एक जवान बेटी, अल्लाह अकबर, जब उसके सामने कोई गैर मुस्लिम लड़का कहता है कि तुम मुझसे निकाह कर ले, मुझसे शादी कर ले, मुझसे विवाह कर ले, मैं तुझसे विवाह करूंगा, तुझे रहने के लिए मकान दिया जाएगा, कोई खर्चा नहीं किया जाएगा। वो जवान लड़की सोचती है कि मुझसे बड़ी 2 बहनें मेरे घर के अंदर मौजूद हैं, मेरा बाप इतना नहीं कमा पाता, इतना मालो जर नहीं कि वो उनको रुखसत कर सके। जब अभी मेरी बड़ी बहनों की शादियां नहीं हुई हैं तो मेरी शादी कब होगी कोई पता नहीं। शैतान ने उसके ऊपर मुकम्मल हमला कर दिया। तुझे ऑफर मिल रहा है, जा तू इससे विवाह कर ले, तुझे ऑफर आ रहा है, इससे शादी कर ले। हमारी बेटी उससे शादी कर लिया करती है, दुनिया भी बर्बाद कर लिया करती है, आखिरत भी बर्बाद कर लिया करती है। शादियां आसान करो। आज हमने अपनी बेटियों के हाथों में लंबे लंबे मोबाइल पेश कर दिए। बाप अपने आप मोबाइल में मसरूफ है, बेटी अलग मसरूफ। बाप को पता नहीं कि हमारी बेटी कहां पर चैट करती है, किससे बात करती है, इतना क्यों बिजी रहा करती है। भाई को कोई परवाह नहीं, क्योंकि सब लोग अपने अपने मोबाइलों में लगे हुए हैं। इस तरीके से हमारी बहन बेटियां, अल्लाह अकबर, हमारी नजरों के सामने गैरों के दामन में जा रही हैं। हमने अपनी बेटियों को कॉलेज भेज दिया, हमने अपनी बेटियों को
नौकरी करने के लिए भेज दिया, हम घर पर मुतमईन हैं कि हमारी बेटी कॉलेज गई है, हमारी बेटी किसी अपनी फ्रेंड के यहाँ पर गई है, लेकिन उसको क्या पता कि तुमने घर से कॉलेज भेजा है, लेकिन अल्लाह अकबर वो अपने गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ में वक्त गुजार रही है। और ये लोग पूरी प्लानिंग के तहत स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंग सेंटरों में हर जगह अपना प्रेम जाल डाले हुए हैं। किसी भी तरीके से मुसलमान की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया जाए और उससे शादी करके चंद सालों के बाद आप देखते हैं कि वो लोग हमारी बहन बेटियों को या तो नदी नालों में गिरा दिया करते हैं या उनको काट करके कुकर में पका दिया करते हैं। मुंबई में हुआ है ये वाकया। एक गैर मुस्लिम लड़के ने मुसलमान लड़की से शादी की और चंद सालों उसके साथ रहने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुकर में पका दिया और एक लड़की के टुकड़े करके नमक लगा करके कुएं में डाल दिया। ये वाकयात रोज हो रहे हैं। इससे चंद सालों के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों की इज्जतें महफूज रहें, हमारी बेटियां घरों में इज्जत की जिंदगी गुजारें, तो आप अपनी बेटियों को दीनी तालीम दीजिए, उन्हें मुस्तफा की मोहब्बत दिलाइए, उन्हें बुजुर्गाने दीन की अकीदत दीजिए। इसलिए कि जब हमारी बेटी मुस्तफा की चाहने वाली मस्तानी दीवानी परवानी बन जाएगी, हजरत फातिमा की कनीज बन जाएगी, मेरा ईमान कहता है चाहे कोई कितनी दौलत दे, चाहे कोई कितना धन दे, जमीन दे, जायदाद दे, वो अपने ईमान का सौदा हरगिज नहीं कर सकती है। तो शादियां मेरे भाइयों आसान करो, आसान कीजिए शादी। तो मैं कहा था कि हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ की बेटी हजरत आमना हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला का निकाह होने के लिए है। अल्लाह अकबर। बारात के दिन, शादी के दिन हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ के दहलीज पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंच गए, निकाह पढ़ाया सुन्नत इब्राहिमी के मुताबिक। हजरत आमना को अपने घर पर लेकर के आ गए। अब हजरत आमना जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ आ गई, हजरत अब्दुल्ला की बीबी बन गई, तो जो नूरे मोहम्मदी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा था, अब वो हजरत आमना के शिकम में अथर में आ गया। अब सुनो हजरत आमना की जुबानी। हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरा लख्ते जिगर नूरे नजर मेरा बेटा मेरे शिकम में आया, तो मुझे पता ही न चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जिस तरीके से दूसरी औरतों को पता चल जाया करता है जब वो उम्मीद से हो जाती है, माँ बनने वाली हुआ करती है, हजरत आमना फरमाती है मुझे एहसास न हुआ, इसलिए कि दूसरी औरतों को एहसास हो जाया करता है। कभी तबीयतें बिगड़ने लगा करती है, कभी उल्टियां होने लगा करती है, कभी कमजोरी आ जाया करती है, कभी नकाहत आ जाया करती है। हजरत आमना फरमाती है कि मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मैंने क्या देखा कि मैं सोई हुई हूँ, मैंने ख्वाब में एक हसीनो जमील बुजुर्ग को देखा, नूरानी चेहरे वाले को देखा। उसने आकर के कहा, हे आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम सैयदुल अंबिया की माँ बनने वाली हो। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती है, ए बाबा जान मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है, कभी मैंने आपको देखा नहीं। तो आने वाले बुजुर्ग ने कहा था, ए हजरत आमना मैं अबुल बशर आदम हूँ, तुम्हें बशारत देने आया हूँ कि तुम सैयदुल अंबिया की माँ बनने वाली हो। हजरत आमना कहती है तब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हजरत आमना फरमाती है कि जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो मैंने ख्वाब में हजरत शीस अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखा। दूसरे महीने में हजरत शीस ने आकर के बशारत दी, तीसरे महीने में हजरत नूह ने आकर के बशारत दी, चौथे महीने में हजरत इदरीस ने आकर के बशारत दी, पांचवें महीने में हजरत हूद ने आकर के हजरत इदरीस ने आकर के बशारत दी। जब छठा महीना शुरू हुआ तो हजरत आमना फरमाया करती है मुझे आकर के बशारत हजरत इब्राहीम ने दी। सातवें
महीने में हजरत इस्माइल ने आकर के बशारत दी, 8वें महीने में हजरत मूसा ने बशारत दी, 9वें महीने में हजरत ईसा ने आकर के बशारत दी। 9 महीने तक हर नबी 9 महीने तक अंबिया इकराम बशारतें देते रहे। ए आमना, तुम्हारी गोद में कोई आम बच्चा नहीं आ रहा है, बल्कि जाने कायनात आ रहा है। आला हजरत की गोदी में बोलो, सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला बाला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, सरदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आमना फरमाती है कि अंबिया इकराम ने आकर के बशारत दी। जब पहले महीने में हजरत आदम ने बशारत दी, मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ। और दूसरी अलामत बयान करती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भरने के लिए जाया करती थी। गर्मी का मौसम हुआ करता था, धूप की तपिश हुआ करती थी। हजरत आमना फरमाती है कि मेरी सहेलियां मेरे साथ चला करती थी। वो धूप में हुआ करती थी, पसीने में शराबोर हुआ करती थी, लेकिन मैं क्या देखती थी कि आसमान से बादल मेरे ऊपर साया कर लिया करता था। हजरत आमना फरमाती है मैं चला करती थी, मेरी सहेलियां चला करती थी, मेरी सहेलियां चला करती थी तो उनके पैरों में नोकीले पत्थर छिदा करते थे, जिसकी वजह से पैर जख्मी हो जाया करते थे। लेकिन जब मैं पत्थरों पर अपना पैर रखा करती थी, हजरत आमना फरमाती है वो पत्थर मेरे पैर के नीचे मोहम बन जाता था। आगे फरमाती है कि जब मैं कुएं पर जाती, मेरी सहेलियां डोल डालती, पानी को खींचती, मशक्कत उठाना पड़ा करती थी। लेकिन जब मेरी बारी आया करती थी तो पानी खुद ब खुद ऊपर चला आया करता था। हजरत आमना फरमाती है मैं अपने दिल में सोचने लगी, ये मौला माजरा क्या है? मेरी सहेलियां चले धूप में चले, मैं चलूं तो बादल साया कर लिया करता है, मेरी सहेलियां चले तो उनके पैरों में जख्म हो जाया करते हैं। लेकिन जब मेरा पैर पत्थर पर रखता है तो पत्थर मोम हो जाया करता है। मेरी सहेलियां खुद ब खुद पानी भरा करती है, लेकिन जब मैं पानी के लिए चलूं तो पानी खुद ब खुद ऊपर चला आया करता है। तो हातिफ़े गैबी से आवाज आती थी, आलमे गैब से आवाज आती थी, ए आमना तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी गोद में शमसुद्दुहा तशरीफ ला चुका है, तुम्हारी गोद में शमसुद्दुहा तशरीफ ला चुका है, खत्मुर रुसूल तशरीफ ला चुका है, इमामुल अंबिया तशरीफ ला चुका है। हजरत आमना फरमाती है मैंने 9 महीने मुकम्मल किए। ये क्या चल रहा है? ये मुस्तफा का मिलाद हो रहा है। हजरत आमना फरमाती है 9 महीने मुकम्मल, 9 महीने मुकम्मल, 12वीं शब आ गई। मेरे शौहर के वालिदे गिरामी मेरे खुसुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ करने के लिए गए हुए थे। मेरे घर में कोई नहीं, मेरी एक बांदी थी। मैंने अपनी बांदी से कहा कि जाओ मक्के की किसी दाइया को बुला करके ले आओ। अच्छा ये बात ज़हन में रहे कि जब मेरे आका हजरत आमना के शिकम में 6 माह के हुए थे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर के वालिद गिरामी दुनिया से इंतकाल फरमा चुके थे। तो जब हजरत आमना ने अपनी खादिमा को भेजा कि जाओ किसी लेडी डॉक्टर को बुला लाओ, तो जिस दाइया के पास गुलाम लौंडी पहुंची तो सबने ये कहकर के वापस कर दिया कि आने वाला बच्चा यतीम है, हमें कुछ इनाम ना मिल सकेगा। सबने मना कर दिया। हजरत आमना फरमाती है मैं बड़ी परेशान है, मौला क्या होगा? बच्चे की वलादत का वक्त करीब आ चुका है। हजरत आमना फरमाती है कि मैंने अचानक देखा कि मेरा आंगन, मेरा सहन नूर से पुरनूर हो गया। मैंने नजर उठा करके देखी तो 4 हसीन व जमील औरतें खड़ी हुई हैं। मैं देख करके मालूम करने लगी, ए ख़वातीन तुम कौन हो, कहां से आई हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, इससे पहले कहीं तुम्हें देखा नहीं। तो उसमें से एक ने कहा था ए आमना परेशान न हो, अल्लाह पाक ने हमें तुम्हारी दाई बना करके भेजा है। ए
परेशान ना हो। मैं हजरत ईसा की माँ मरियम हूँ, मेरा नाम मरियम है। अल्लाह ने तुम्हारी दाइया बना करके भेजा है। तीसरी ने कहा ए हजरत आमना परेशान ना हो, मेरा नाम हाजरा है। चौथी ने कहा कि मेरा नाम आसिया है। आज अल्लाह पाक ने तुम्हारे बेटे की पैदाइश के मौके पर हमें दाइया बना करके भेजा है। हजरत आमना फरमाती है, हजरत आमना फरमाती है सुबह सादिक के वक्त फखरजा मिन्नी नूरुन, कि मेरे शिकम से नूर आ गया। हजरत आमना फरमाती है कि जब मेरा बेटा दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आया तो अचानक इतनी रोशनी हुई, इतनी रोशनी हुई कि मैंने मक्के की सरजमीन से मुल्के शाम के महल्लात को देख लिया था। इतनी रोशनी मुस्तफा के आने से हुई। इसीलिए हम मुस्तफा की आमद पर कहा करते हैं कि रोशनी में आमना ने जिनकी देखा मुल्के शाम, बोले मचल करके सुभान अल्लाह। रोशनी में आमना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, और आ गया वो नूर वाला सलातो व सलाम। मेरे मुस्तफा मुस्तफा तशरीफ लेकर के आ गया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते 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 हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि खाना काबा अचानक झुक जाया करता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि खाना काबा झुक गया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे कोई बिल्डिंग गिरा करती है, कोई बिल्डिंग झुका करती है, या तो जलजले का शिकार हुआ करती है, या तो आंधी आया करती है, या तूफान आया करता है। यहाँ पर न कोई आंधी है, न कोई तूफान है, न कोई जलजला है, ये बिल्डिंग झुक गई। फिर सवाल जहन में आया ये बिल्डिंग कहीं भी झुक सकती थी, लेकिन आमना के घर की तरफ ही क्यों झुकी। आला हजरत ने इसी की मंजर कशी की बयान फरमाया कि तेरी आमद थी के बैतुल्लाह मजरे को झुका, और तेरी हैबत थी के हर बुत थर थरा कर गिर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फौरन हजरत आमना के घर तशरीफ लाए, और जब घर तशरीफ लाए तो हजरत आमना से कहे आमना आज तुम्हारा घर अचानक ये पुरनूर ये रोशन नजर क्यों आता है। मैं रोज तुम्हारे घर आया करता हूँ, लेकिन ऐसा मैंने मंजर कभी न देखा जो आज मैं अपनी माथे की निगाहों से देख रहा हूँ। हजरत आमना मिलाद सुनाने वाली है और हजरत अब्दुल मुत्तलिब मिलाद सुनने वाले हैं। हजरत आमना मिलाद पढ़ रही है। ए मेरे शौहर के वालिदे गिरामी, ए मेरे बाबा जान सुनो, ये तुम्हारा पोता दुनिया के अंदर आया है जिसने पूरे आलम में उजाला कर दिया है। घर में रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ए मेरी बहू मेरे पोते के पास मेरे पोते के औसाफ बयान करो। हजरत आमना कहती है ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये आपका पोता आम बच्चों की तरह नहीं आया है। दुनिया के अंदर बच्चे आया करते हैं, माँ को तकलीफ दिया करते हैं, बच्चे दुनिया में आया करते हैं, अल्लाह अकबर, वो गंदगी साथ में लेकर के आया करते हैं, नापाक आया करते हैं, खून में सने हुए आया करते हैं, नाफ लेकर के आया करते हैं, अल्लाह अकबर। लेकिन आपका पोता जब दुनिया के अंदर आया है मुझे कोई तकलीफ ना हुई, मुझे कोई एहसास ना हुआ। हजरत आमना बयान करती है आपका बच्चा दुनिया के अंदर आया तो गंदगी नहीं आई बल्कि पाक और साफ आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा और बयान करो। हजरत आमना फरमाती है ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुनो, मैंने देखा कि जब आपका पोता दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आया तो सबसे पहले इसने अपनी पुश्त को ऊंचा किया, पेशानी को जमीन पर रखा, मैंने कान लगाया तो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा था, और कान लगाया तो आवाज आ रही थी रब्बे हबली उम्मती
रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमील कादरी कहते हैं कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए और हक ने फरमा आके बख्शा सलातो व सलाम। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह सुभान अल्लाह, या माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह। सुभान। तो फरमाया कि आपका बेटा रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया और बयान करो और बयान करो। तो हजरत आमना ने बयान फरमाया, अल्लाह अकबर। हजरत आमना कहती है कि दुनिया के बच्चे आया करते हैं, नंगे पैदा हुआ करते हैं, रोते हुए आया करते हैं। और अगर दुनिया के अंदर आप जानते हैं बच्चा पैदा हो और वो रोता नहीं है तो डॉक्टर औरतें उसको रुलाया करते हैं, तब भी ना रोए तो उसको मुर्दा घोषित कर दिया जाता है कि अब मुर्द बच्चे के अंदर जान नहीं है, ये रोया नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत आमना फरमाती है, ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपका बेटा रोया नहीं था बल्कि अल्लाह का जिक्र कर रहा था। दुनिया के बच्चे आया करते हैं, उनके नाफ लगी हुआ करती है, तलार लगी हुआ करती है, लेकिन आपका बेटा आया तो नाफ लेकर के नहीं आया, गंदगी लेकर के नहीं आया। आपका पोता दुनिया में आया, कपड़े पहनाया आया था, मलबूस आया था। आपका बेटा दुनिया में आया तो मैंने क्या देखा कि उसके बालों में तेल भी लगा हुआ है और सर पर कंघी भी की हुई है, बाल भी कड़े हुए हैं, खतना भी किया हुआ है, खुशबू में भी मुअत्तर है। अल्लाह अकबर। हजरत आमना बयान कर रही है मुस्तफा का मीलाद और मेरे मुस्तफा के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब समाअत कर रहे हैं मुस्तफा का मीलाद। हजरत आमना फरमाती है, ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपके पोते की शान निराली है, बच्चे दुनिया में कयामत तक आते रहेंगे, लेकिन मुस्तफा के आने का जवाब नहीं है। मुस्तफा के आने की शान निराली है। हम तभी तो कहा करते हैं, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े ऐब तनाही से है बड़ी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। इस शान के साथ हमारे पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए। हजरात, हम मुस्तफा का मीलाद मना रहे हैं, लेकिन आखिरी पैगाम मैं आपको दे दूं कि मुस्तफा का मीलाद जहां हम जुलूस निकाल करके मनाया करते हैं, ये महफिल सजा करके मना रहे हैं, सलातो सलाम के गुलदस्ते पेश करके मनाया करते हैं, वहीं पर हमें चाहिए कि मुस्तफा आए, मुस्तफा आए, मुस्तफा आए तो नमाजों का तोहफा लेकर के आए, हम नमाजों की पाबंदी करें और मुस्तफा के मीलाद का सबूत पेश करें। अल्लाह अकबर। मुस्तफा दुनिया में आए, झूठ पर विराम लगा रहे हैं, झूठ बोलने से मना कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम मुस्तफा की मीलाद के मौके पर झूठ बोलने से तौबा करें। मुस्तफा दुनिया में आ रहे हैं, माँ बाप की ताजीम का पैगाम दे रहे हैं, हमें भी चाहिए कि हम आज के दिन यहाँ से उठ करके जाएं, महफिल से वापस जाएं तो अहदो पैमान लेकर के जाएं कि हम मुस्तफा की मोहब्बत में अपने माँ बाप की ताजीम करेंगे। मेरे मुस्तफा आए तो शराब को हराम कर रहे हैं, शराब खानों पर लॉक लग रहा है, शराब खानों पर ताले पड़ रहे हैं, तो हमें भी चाहिए अगर हमने कोई शराब पीने वाला है तो शराब से तौबा कर ले। मुस्तफा के मीलाद मनाने का ये बेहतरीन तरीका होगा। अगर हमारा किसी के ऊपर कर्ज है, हम उसको बुला करके कहे, हे मेरे भाई मैंने तेरा कर्ज माफ कर दिया, वो कहे क्यों माफ कर दिया, तो आप ये कहो आज के दिन मुस्तफा आए हैं, मुस्तफा के मीलाद की खुशी में मैंने तेरा कर्ज माफ कर दिया है, मैंने तुझे कर्ज में मोहलत दे दी है। मुस्तफा आए हैं, सट्टेबाजी और जुआ को हराम करार दे रहे हैं,
हम यहाँ से उठ करके जाएं और अपने आप को जुए सट्टेबाजी से महफूज रखें। ये मुस्तफा के मिलाद मनाने का बेहतरीन तरीका होगा। तो नमाजों की पाबंदी करें और ये हमारी माएं बहनें अपने शौहरों का अदब व एहतराम करें। पर्दा करें, इसलिए कि मेरे मुस्तफा आए तो मेरे मुस्तफा ने खवातीन को पर्दे का हुक्म दिया है। औरतों को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों की अच्छी परवरिश करें, कुरान अजीम की तिलावत करें, नमाजों की पाबंदी करें और हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मोहब्बत का सबूत पेश करें। सिर्फ मिलाद यही नहीं है कि आपने महफिल सजा ली, मुस्तफ़ा की किसी सुन्नत को आज अपना लीजिए, वो भी मुस्तफ़ा का मिलाद है। तो मेरे भाइयों, अपने आमाल का मुहासबा करें, अपने आमाल को चेंज करें, अपने आमाल की फिक्र करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करें और सच्चे पक्के सुन्नी सही अकीदा मुसलमान होकर के अपनी जिंदगी गुजारें। जुलूस के मौके पर हमारी ये नौजवान नस्ल इंसान बहुत सारी खुराफातों में मुलव्विस हो गई। खुदारा आप जुलूस मोहम्मदी को इस्लाम और इस्लामियात के दायरे में बनाएं। उसमें ये खुराफातें, हुड़दंग, कूदना, उछलना, फलांगना, ये डीजे, ये बाजे, इनको लेकर के ना आए। इससे हमारे इस्लाम पर आंच आ रही है। फिर लोग कह रहे हैं उनमें और इनमें फर्क क्या रह गया। वो कावड़ के मौके पर डीजे लेकर के आ रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, रोडों को जाम कर दिया, परेशान कर रहे हैं। लेकिन मुस्तफ़ा के चाहने वालों, तुम जुलूस लेकर के चला करो तो परेशान ना किया करो, रास्ते जाम ना किया करो, बल्कि मुसाफिरों को रास्ता दे दिया करो। ये मुस्तफ़ा की शान है, ताकि लोग देखें, प्रशासन देखे तो देख करके कहे कि जब मुस्तफ़ा के गुलाम इतने अच्छे हैं तो इनके मुस्तफ़ा कितने अच्छे होंगे। ऐसा आप पैगाम मुस्तफ़ा के मिलाद के मौके पर लोगों को दें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मिलाद की बरकतें अता फरमाए और दुनिया में हम ऐलान करें कि सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है, सरकार की आमद का अंदाज निराला है। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। और जाहिर में हलीमा ने सरकार को पाला है, हक ये है हलीमा को सरकार ने पाला है, हक ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। आला हज़रत ने फरमाया सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया वो तारा नूर का, बे गदा तू बादशाह, दे भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अल्लाह पाक मुस्तफ़ा करीम की बरकतें अता फरमाए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की करामत अपने जहन में रखें कि आपने एक प्याले में पूरा अना सागर समेट दिया और शेर मुलाहिज़ा फरमाए। आका के गुलामों का रुतबा ही निराला है, आका के गुलामों का, आका के गुलामों का रुतबा ही निराला है, सागर का सभी पानी कूजे में संभाला है,
भी पानी कूज में संभाला है। तारीख के हवाले से कि जब हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेकर के हिजरत फरमा रहे थे, कुफार पीछे थे हमला करने के लिए, मेरे मुस्तफ़ा एक गार के अंदर तशरीफ ले गए। मकड़ियों ने क्या काम अंजाम दिया, मुलाहिजा फरमाए कि जब गार में जलवागर सरकार मदीना थे, था इश्क ये मकड़ी का दरवाजे पे जाला है, था इश्क ये मकड़ी का दरवाजे पे जाला है। और वल्लाह मुनाफिक को कर देंगे खुदा, कर देंगे जुदा खुद से। क्यों कि सरकार ने भी उनको मस्जिद से निकाला है, सरकार ने भी उनको मस्जिद से निकाला है। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा घर घर में उजाला है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।